हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो नया साल आ चुका है, आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जी हाँ, आप मेरे वीडियो का थंबनेल देखकर ज़रूर समझ गए होंगे कि हमारा जो ये नए साल का ट्रिप था वो कुछ बहुत अच्छा नहीं था। हर साल हम लोग नए साल पे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो इस साल जो हमारा ट्रिप बना वो अलग था, अलग कहीं घूमने का था। वो सब सारी चीज़ें आप आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसी बीच में हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई जिससे सबका मूड ऑफ हो गया था। मतलब फिर वो घूमने में जो एक उत्साह था, जो एक एक्साइटमेंट था ना, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था। तो किस तरह से कैसे क्या हुआ वो सारी चीज़ें आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी वीडियो मैंने सुबह उठने के साथ ही शूट करना शुरू कर दिया था। आज नया साल है तो नए साल के दिन मतलब हम लोगों का प्लान था बाहर घूमने जाने का। हर साल ही रहता है तो इस साल भी था। तो अभी सुबह मैं 6 बजे उठ गई हूँ। वैसे मेरा इरादा था 7 बजे उठने का क्योंकि हम लोग को लेट निकलना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, छोटे दिन हैं, बहुत देर हो जाएगी। तो उठ के मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। इसके पहले ना मैंने वो थायराइड की गोली 1 गिलास गुनगुने पानी से खा चुकी हूँ और मैंने रख दिया है धनिया, मतलब धनिए को पानी में डाल के उबलने के लिए रख दिया है। तो जब तक मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी ना और थोड़ा बहुत अपने काम निपटाऊंगी तब तक जो है आधा पौना घंटा हो जाएगा। तो फिर मैं धनिया पानी पीऊंगी। तो अभी देखिए झाड़ू वाड़ू लगा के अगेन मैं किचन में आ गई हूँ और बहुत सारी तैयारी मैंने सुबह की रात में ही करके रखी थी क्योंकि बहुत सारे काम थे सुबह। तो ये देखिए आलू उबाल के रख लिया है और ये ना बाजरे का आटा है, ये नाश्ते के लिए इसकी पूड़ियाँ बनेंगी बाजरे के आटे की। और ये सारी पैकिंग के लिए सारी चीज़ें मतलब मैंने निकाल के रख ली थी जो हम लोगों को आज जो हमारा ट्रिप बना है उस पर लेके जाना है। तो ग्रीन टी है, खैर पी नहीं गई थी, बस ये रखी गई थी। बच्चों के लिए थोड़ी सी बिस्किट है और इसमें वो गजक है, खाने के बाद मीठा खाने की अगर जो क्रेविंग होती है उसके लिए गजक वजक रख लिया है। तो सारी चीज़ें ना रात में ही मैंने सब एक एक चीज़ इकट्ठा करके रख दी थी कि सुबह ऐसा ना हो कि भगदड़ मचे। और ये टिफ़िन उफ़िन जो है इसको धुल वुल के शाम को ही रख दिया गया था कि इसी में ये कचालू बनेगा। आलू का ये कचालू बनाती हूँ मैं। तो ये ना सबको पसंद है, मतलब बच्चों को भी बड़ों को भी। तो इसीलिए मैंने कचालू बनाने का वो रखा। और चाय मैंने चढ़ा दी है क्योंकि नाश्ता वास्ता करके ही निकलेंगे। तो चाय देखिए उबल गया है और यहाँ पे पानी रख दिया गया है। सृजन उठ चुके हैं तो सृजन अपना नहाने के लिए पानी रख दिए हैं और धीरे धीरे सबका नहाना धोना मतलब चालू ही है। मैं यहाँ खाना पीना बनाने में लगी हुई हूँ। तो ये देखिए कचालू बन गया है और ये तीनों टिफ़िन भर के पैक कर दूंगी। इसमें ना काफ़ी देर तक गर्म रहता है ये वाले टिफ़िन में। और अब मैं लगा लूँगी पूड़ियों का आटा। तो कचालू और पूड़ी ये जो है दोपहर के खाने के लिए बन के जाएगा। मतलब जहाँ तक ये इरादा है कि बाहर की कचर पचर वाली चीज़ें ना खाई जाए, घर से ही एक टाइम का खाना बनाकर ले जाया जाए और दूसरे टाइम भले फिर होटल या ढाबे में कहीं भी सुविधा अनुसार खा लेंगे। तो ये देखिए पूड़ियों का आटा लग चुका है। तो पहले मैं ना नाश्ते के लिए जो पहले से आटा लगा के रखी थी ना बाजरे का, उसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी ये देखिए। और बनाने के बाद पहले मैं सबको चाय नाश्ता कराऊँगी और ख़ुद भी करूँगी। उसके बाद फिर मैं बाकी का काम मैंने किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि देर हो रहा है तो चलो छोड़ो शूटिंग। और अब मैं जो है नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अपना वही देसी घर गुजराती ताला वाला हाल है, मतलब पहना मैंने वेस्टर्न है और बाकी सारी चीज़ें अपनी इंडियन वाली हैं, सिंदूर बिंदी चूड़ियाँ और अपना दिल। तो जी हम लोग रेडी हो गए हैं और बस अब निकल चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मेरा 2024 का पहला व्लॉग है, नए साल का है। चलो तो जी हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। जैसा कि हर साल हम लोग न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, किसी को हम लोग लेंगे साथ में क्योंकि हम अकेले ये देखो बैठ जाओ। हेलो भैया, ये तो सरप्राइज स्पॉइल कर दी है। तो अभी हम लोग के साथ पूनम और नीरज भी जा रही हैं और मम्मी पीछे हैं। पापा नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर पे काम चल रहा है, घर पे किसी का रहना ज़रूरी है और जगह की भी प्रॉब्लम थी। मम्मी भी नहीं जाती लेकिन थोड़ा एडजस्ट किया जाएगा, इसी बहाने घूम आए। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं और चलिए नीरज और पूनम को बैठा लेते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों से भी मिलवाते हैं। ये देखो बैठ गई है
सारे लोग अब ठूस उठे हैं। कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, सब लोग, इतने सारे लोग, मतलब 3 महिलाओं के बीच में 6 बच्चे, 4 महिलाएं और 2 पुरुष और 6 बच्चे, 11-12 लोग हो गए गाड़ी में। संख्या कम हो गई है। पुरुषों की संख्या कम। महिला तो जी यहाँ पर हम लोगों को दिख गया फुल्की वाला ठेला, और हमारे जो जीजा जी हैं ये बहुत ही खाने पीने में मतलब है, इनको ऐसी चटपटी चीज़ें खाने पीने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो फिर गाड़ी रोकी गई और उसके बाद शुरुआत तो इन्होंने की, लेकिन फिर बाकी सारे ही लोगों ने पेट भर के पानी पूरी यहाँ पर खाई, और ये पानी पूरी समझ लीजिए हमारा लंच हो गया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने लंच किया ही नहीं था। तो सब लोग यहाँ पर देखिए खड़े हैं, और नीरज देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। आप लोगों को एक बात बताऊं, मतलब मैंने तो अपना वेट लूज़ किया ही है, साथ साथ में नीरज और पूनम ने भी अपना वेट लूज़ किया है। तो वेट लूज़ करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, बस वो तो देखते ही बनता है। आप कोई भी कपड़े पहनो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहनो, तो बस वही वाली फीलिंग अब हम लोगों को आती है। तो अभी तक तो हम लोग खा रहे थे, अब मिस्टर सुरेंद्र मौर्य भी आ गए हैं और ये भी खाए थे। और जीजा जी देखिए शुरू से लेके आखिरी तक अभी तक खा रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जीजा जी ही खाए थे। तो जी फुल्की खाने के बाद एक बार फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ उठ चले हैं। हमारा सफ़र जो है वो फिर से शुरू हो गया है, और रास्ते में मिल गई ये ढेर सारी भीड़ें जो बहुत कम आजकल देखने को मिलती हैं, तो फिर इनको तो शूट करना बनता ही है। बज गई हैं और अब हम लोग जो है मनगढ़ धाम पहुंचे हैं। अभी भी पहुंचे नहीं हैं, यहाँ पे लग गई है ट्रैफिक, और ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए हैं, और पीछे जितने भी लोग हैं सबकी हालत ख़राब है। जितने भी लोग हैं इनके साथ कोई न कोई दिक्कत हो रही है। देख लो सारे भाई साहब हमारे तो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत हो गई थी। तो ऐसे इनको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ रही थी, लेकिन फिर दवा ववा दिया गया, ठीक है अब। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद अब हम लोग फाइनली यहाँ पर मनगढ़ पहुँच गए हैं, और मनगढ़ मंदिर के पास जो पार्किंग का एरिया है वहाँ तक हम लोगों को जाने ही नहीं दिया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो यहाँ रास्ते में जो खेत थे ना, वहीं पर हम लोगों को मतलब पार्किंग करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर लिया है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 4 साढ़े 4 बज गई थी, और भूख तो लगी ही थी। तो ये हुआ कि चलो मंदिर में जाने के पहले जो कुछ लेकर आए हैं खा लेते हैं, लेकिन अब मसला ये था कि खाएँ कहाँ। तो फिर वही कि गाड़ी खोला गया और किसी तरह से चीज़ों को निकाला गया, और सब खाना पीना ऐसे ही बफर सिस्टम शुरू हुआ। खेतों में खड़े होकर हम लोग इस तरह से खाए, क्योंकि यहाँ पर चटाई बिछाने की भी जगह नहीं थी। वैसे हम लोग सारी व्यवस्था के साथ गए थे, और अच्छा ही हुआ था खा लिए थे, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोगों को काफ़ी दूर चलना था, चलते ही रहना था, क्योंकि गाड़ी हम लोग की काफ़ी आगे पार्क करा दी गई थी, और मंदिर जो था वो बहुत आगे था, और भीड़ आप लोग देख पा रहे होंगे। और अभी तो शाम के टाइम आप लोगों को थोड़ी बहुत जगह रोड पर दिख भी रही होगी, लेकिन रात में ये इतनी ज़्यादा हो गई थी कि यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर इतने लोग इतनी ठंडी में आए हुए हैं, और इतनी गाड़ियाँ, मतलब जगह जगह खेतों में गाड़ी पार्क कराई गई थी। पार्किंग एरिया एकदम फुल हो चुकी थी। उसके बाद जो आसपास के खेत खलिहान थे वो सब भी खाली नहीं थे। तो फाइनली ये देखिए चलते चलते अब हम लोग मंदिर एरिया में पहुंच चुके हैं, और मंदिर जैसा कि नाम था और हमने देखा था और हमने इसके बारे में सुना था, उसी तरह से ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, और मतलब मैं मंदिर के बारे में क्या ही कहूँ। तो अभी हम लोग मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं, और अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी खुशी हो रही थी यहाँ आने की। बस भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ये देख कर थोड़ा सी अजीब लग रहा था। और लेकिन इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर फ़ोटो थोड़ा खिंचा ही रहे थे। इसके आगे जब हम लोग गए तब हम लोगों के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी हो गई, जो अभी आप लोगों को आगे मैं डिटेल में बताऊँगी।
तो जी बस यहीं पर हम लोगों के साथ वो ट्रेजेडी हुई और बस यहाँ पर अभी हम लोग जा ही रहे थे और फिर ये हुआ कि सूज रखना है और ये देखिए मंदिर जो है दिख रहा है दूर से, कितना विशाल और कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है। तो ये हुआ ना कि हमको सूज रखना है और लाडो जो है वो मिस्टर सुरेंद्र मौर्य के पास, मतलब मेरे हस्बैंड के पास थी और पता नहीं कैसे क्या वो जो सूज थे ना उसको रखने के लिए थैला लेने के लिए गए, वहाँ पे सूज जमा हो रहे थे और वो टोकन दे रहे थे और बस वो थैला लेने गए। मेरे पास तो मतलब नीरज की बिटिया थी और सबके पास एक एक बच्चे थे और पता नहीं कैसे लाडो अपने पापा के पीछे मतलब चली गई जहाँ पर वो थैला लेने गए और बस उतनी ही देर में वो उस भीड़ में गुम हो गई। और मुझे लगता है गुम होने से लेकर और उसके मिलने तक लगभग 1 मिनट का टाइम लगा, लेकिन उतनी ही देर में सबकी जान निकल गई। वो ज़्यादा दूर नहीं थी हमसे, 25-30 कदम की दूरी पर ही थी, पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वो कहीं दिख ही नहीं रही थी। इतनी देर में उसने रोना भी शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने जब देखा कि हाँ बच्ची रो रही है तो उसको लेकर आया और हम लोग तो बस मतलब मैं कह रही हूँ ना कि ये आधे मिनट से 1 मिनट के बीच की ही बात है, मतलब ज़्यादा देर वो गायब नहीं रही, लेकिन उतनी देर में हम लोगों की तो जान निकल गई थी लाडो के बिना। और ये सोच के कि लाडो का क्या हाल हो रहा होगा, मतलब मैं अभी ये एडिटिंग कर रही हूँ ना, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जा रहा है वो सीन सोच के। और उसके बाद जब लाडो मिल गई ना तो थोड़ी देर तक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए, मंदिर घूमा जाए कि मतलब मैं तो सच बता रही हूँ हाथ पैर कांप रहे थे मेरे। और लाडो को देख के लाडो तो एकदम दहशत में थी क्योंकि मतलब कोई भी मतलब हम ही लोग अभी भीड़ में कहीं खो जाएं तो दिमाग नहीं काम करता, वो तो छोटी सी बच्ची थी। खैर भगवान की कृपा थी कि वो तुरंत मिल भी गई इतनी भीड़ में। और उसके बाद फिर हम लोग ये जो मंदिर के बाहर प्रांगण में झांकी दर्शन है वो करने लगे। तो ये सब देखने के बाद थोड़ा सी बच्चे भी नॉर्मल हुए और फिर हम लोग भी नॉर्मल हो गए। तो आप लोग भी झांकी दर्शन कर लीजिए। तो जी मंदिर की बात करूँ तो मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और बहुत मतलब मुझे लगता है यहाँ पे और दिनों में आया जाए तो बहुत सुकून मिलने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन 1 तारीख को ये लग रहा था यहाँ पे न जाने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, इतनी भीड़ कि मैंने नहीं देखा था आज तक। मतलब हम लोग लखनऊ जाते थे, अयोध्या फैज़ाबाद में इतना हम लोग घूमे और इसीलिए हम लोग का ट्रिप भी बना कि भाई हम लोग लखनऊ 3-4 बार घूम चुके हैं और अयोध्या फैज़ाबाद में कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है कि जहाँ घूमे नहीं हैं, या जो जगह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो चलो इस बार मनगढ़ मंदिर चलते हैं। काफ़ी इसके बारे में सुना था, देखा था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हो गया ना वो चीज़ मतलब दिल को दहला देने वाली थी। ये लगा कि शायद काश ना आए होते यहाँ पर, काश हमको पहले से पता होता कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है। फिर उसके बाद तो सारा टाइम हम लोग दहशत में ही थे और सारे बच्चों को लगातार अपनी गोद में और उनका हाथ पकड़े हुए इस तरह से थे। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सी हमने रील्स बनवाया था क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम थी, इसलिए ये थोड़ा सी सूट हो गया था और तब तक हम लोग थोड़ा नॉर्मल भी हो गए थे। और मंदिर की खूबसूरती तो आप लोग देख ही रहे होंगे, जो कि हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया भीड़ और बच्चों की वजह से। और अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ तब भी मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो ज़्यादा मैं मंदिर का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग मंदिर की सुंदरता देख रहे होंगे और जो लोग नहीं गए हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि जाइए, ज़रूर जाइए, मंदिर को देखिए। मंदिर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये मंदिर। और लेकिन बस यही है कि भाई कोई त्योहार पे मत जाना, कोई ऐसा डे हो तो मत जाना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। मतलब नॉर्मल डेज में जाना। और अच्छा जी यहाँ पर ना गाना बज रहा था, भजन बज रहा था, मतलब भजन गा रहे थे। तो मैं ना थोड़ा सी ऐसे रील के लिए ही ये शूट करवा रही थी और रील के लिए शूट करवाते करवाते कब मैं इतनी मगन हो गई।
तो जी बस यही वो पल था जो हम लोगों को उस मंदिर में एकदम थोड़ी देर के लिए हम लोग एकदम राधा और कृष्ण के नाम पे रम गए थे, भूल गए थे कि हम लोगों के साथ ऐसी कोई घटना भी घटी है या ऐसा कुछ हुआ है। मतलब बस एकदम अजीब सा माहौल हो गया था, मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। बस ये लग रहा था कि ये गाना ऐसे मतलब भजन बजता जाए और नाचते जाएं। खैर जब ये भजन बंद हुआ उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे, और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने इतना सब होने के बाद भी क्लिक किया था। और देखिए लवी और फिर लाडो हमारी बराबर गोद में थी। तो बस कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का श्री कृपालु धाम महाराज का। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। पता नहीं मैंने किस तरह इसकी एडिटिंग की है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बस कर दी है। पहले तो मेरा मन ही नहीं हुआ कि इसकी एडिटिंग करूं, लेकिन फिर मैंने किया नहीं चलो शूट करते हैं, शूट किया है तो कर देते हैं। तो ये कुछ पिक्स हैं वहाँ की, जो झांकियाँ थी वहाँ के मंदिर का जो दृश्य था, वो फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इसी के साथ अपने इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार आप लोगों को फिर से हैप्पी न्यू ईयर।